हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर सॉलिड स्टेट लेक्चर 3। पीछे के दो लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि ठोस क्या है और घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण क्या है। आज हम घटकों की इकाइयों एवं अंतरकणीय बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार जानेंगे। फिर से सुन लें, घटकों की इकाइयों एवं अंतरकणीय बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए हमारा बेस क्या होगा, किस आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं। घटकों की इकाइयां माने जो घटक कण हैं वह किस रूप में हैं, ध्यान देना। और अंतरकणीय बल, उन घटकों की जो इकाइयां हैं उनके बीच अंतरकणीय बल जो लग रहे हैं उसके आधार पर हम कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको वर्गीकृत करेंगे। यहां पे आप देखें कि एक चार्ट बना हुआ है, यहां लिखा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में यहां फर्स्ट लिखा है एक आणविक ठोस, यहां पे लिखा है दो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, यहां पे लिखा है तीन आयनिक ठोस और चार धात्विक ठोस। तो हम ये कह सकते हैं कि घटकों की इकाइयों एवं अंतरकणीय बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के हुए, चार प्रकार के। कौन कौन, आणविक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। अभी आपको इनके नाम से अंदाजा लग रहा होगा कि आणविक ठोस जो होंगे वह अणुओं से बने होंगे, सहसंयोजक ठोस जो होंगे इनमें जो बंध होंगे वह कैसे होंगे, सहसंयोजक होंगे, और वो एक नेटवर्क बनाएंगे, जाल बनाएंगे, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तीसरा है आयनिक ठोस, माने घटक कण इसके कौन होंगे, आयन होंगे। चौथे हैं धात्विक ठोस, माने इनके घटक कण क्या होंगे, धातु परमाणु। अब यहां पर आपकी सुविधा के लिए आणविक ठोसों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ए ध्रुवीय आणविक ठोस, बी अध्रुवीय आणविक ठोस, सी H बंध युक्त आणविक ठोस। आपने क्लास 11 में पढ़ा है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध वो होते हैं जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव परमाणु से जुड़ता है तो एक प्रकार का बंध बनाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। लेकिन यह दो अणुओं के बीच में बनता है, जैसे H2O है, यह दूसरे H2O के बीच में बनता है। इस प्रकार से बनता है, दो अणुओं के बीच में बनता है। तो आणविक ठोस में पहला ध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसके बारे में हम पढ़ें। ध्रुवीय आणविक ठोस आपको क्लास 11 में बताया गया है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या हैं। ध्रुवीय वो होते हैं जिनमें दो ध्रुव बनते हैं, जैसे आप H लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं और H लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस है, तो ये दो ध्रुव बनते हैं, तो इसे हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस, अगर ठोस ध्रुवीय होगा तो उसके घटक कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, घटक कण ध्रुवीय अणु होते हैं। घटक कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु, जो द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा, डाइपोल अट्रैक्शन यानी द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। अब इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, निम्न गलनांक, ऐसे जो ठोस है इनकी गलनांक क्या है, निम्न है, एवं गलन एंथैल्पी भी क्या है, निम्न है, वाले मृदु ठोस तथा विद्युत के कुचालक इस
पूरे पॉइंट का ध्यान देंगे, पूरे के पूरे पॉइंट्स में क्वेश्चन है। जैसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक हैं कि सुचालक हैं, तो आंसर मस्ट बी कुचालक। मानिए विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। एग्जाम्पल देखें, HCl, SO2, NH3 इत्यादि। 11वीं की क्लास में जिन्होंने संयोजकता पढ़ा है, हमने खुद पढ़ाया अपने बच्चों को, तो उन्हें यह पता होगा कि HCl एक ध्रुवीय अणु है, अमोनिया एक ध्रुवीय अणु है, SO2 है, इस तरह से ध्रुवीय अणु है। तो फिर से ध्यान दें, आणविक ठोस का पहला प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस। घटक कण ध्रुवीय अणु होते हैं जो द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। कैसे बंधे हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा। निम्न गलनांक, गलनांक क्या है, निम्न है, इसका मतलब आकर्षण बल कमजोर है। गलनांक निम्न है, इसका मतलब आकर्षण बल क्या है, कमजोर है। निम्न गलन एंथैल्पी तथा मृदु ठोस, ऐसे ठोस हैं जो बहुत रफ, बहुत टफ नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, मृदु है। तथा विद्युत के क्या है बेटा, कुचालक है। क्लियर। अब अध्रुवीय आणविक ठोस, घटक कण अध्रुवीय अणु होते हैं जो वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। अध्रुवीय अणु, ऐसे अणु जिसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, जैसे BeCl2 है, आपका S8 है, P4 है, I2 है, ये सब CO2 है। आप जानते हैं कि CO2 की का ये संरचना है, यहाँ पे ये प्लस होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन ये वेक्टर्स हम एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके लिए म्यू का मान क्या होता है, 0। तो ये अध्रुवीय अणु है, आप ये समझ लें। तो अध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देखें इसके उदाहरण। अध्रुवीय आणविक ठोस, घटक कण अध्रुवीय अणु होते हैं। घटक कण कैसे हैं, अध्रुवीय अणु हैं जो वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो आपको ये चीज एक समझ लेनी चाहिए कि अगर ध्रुवीय अणु है तो वो डाइपोल आकर्षण बल से बनेगा, अगर अध्रुवीय अणु है तो वांडर वाल्स आकर्षण बलों से बनेगा। इनका गलनांक अति निम्न, इनसे भी नीचे इनका गलनांक है, अति निम्न गलनांक और निम्न गलन एंथैल्पी वाली मृदु ठोस। गलनांक बहुत निम्न है और गलन की एंथैल्पी भी क्या है, बहुत निम्न है। और ये कैसे ठोस है, मृदु ठोस, सॉफ्ट सॉलिड जिनको कहते हैं। ये विद्युत के क्या है, कुचालक। BeCl2, S8, P4, I2, मीथेन, आर्गन, जीनान ठोस तथा कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, ये इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। तो आणविक ठोस कितने प्रकार के हमने पढ़े बेटा, 2 प्रकार के। पहले ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस। अब यचबंध युक्त आणविक ठोस, घटक कण यचबंध बनाने में सक्षम अणु होते। मैंने आपसे पहले बताया था कि ये बंध अणुओं के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, अणुओं के बीच बनता है, जैसे H2O के बीच में बनेगा, जो H बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। निम्न गलनांक एवं गलन एंथैल्पी वाले ठोस। गलनांक क्या है, निम्न है, गलन की एंथैल्पी भी क्या है, निम्न है, ठोस है। लेकिन विद्युत के क्या है, कुचालक, बर्फ, ठोस H2O तथा ग्लूकोज। आप ध्यान दें, यहां पर ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, ये क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। तीसरा क्या है, यचबंध युक्त आणविक ठोस। तीनों चीजें क्लियर है आपके सामने, देखिए। इनमें घटक कण ध्रुवीय अणु होते हैं, इनमें घटक कण अध्रुवीय अणु होते हैं, इनमें घटक कण यचबंध बनाने में सक्षम अणु होते हैं। लेकिन तीनों का निष्कर्ष आप देखिए, ये भी विद्युत के कुचालक हैं, ये भी विद्युत के कुचालक हैं और ये भी विद्युत के क्या है, कुचालक हैं। और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट निम्न है। अरे आप देखिए ना, बर्फ ठोस, बर्फ का कितना मेल्टिंग पॉइंट, आप अपने बॉडी पर रख देंगे तो मेल्ट कर जाएगा। अब दूसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनमें घटक कण परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अति उच्च गलनांक, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दृढ़, कठोर, भंगुर, ब्रिटल जिसको हम कहते हैं। अगर आप हथौड़े से चोट करेंगे तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी दुर्बल कुचालक। ग्रेफाइट क्या है, प्रबल सुचालक है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको क्लास 11th में कि ग्रेफाइट सुचालक है, जबकि हीरा क्या है, कुचालक, माने दुर्बल।
कुचालक है। तो ये ग्रेफाइट के अतिरिक्त तो हीरा है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है, ग्रेफाइट है, कोयला, काला फास्फोरस है और बोरान नाइट्राइड है। सभी के सभी बहुत ही मजबूत हैं, दृढ़ हैं, भंगुर हैं। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। और सभी क्या है? दुर्बल सुचालक। यहां लिखा है दुर्बल सुचालक, माने एक तरह से आप मान सकते हैं कुचालक है। हीरा, क्वार्ट्ज। अच्छा, आप सोचिए कि हीरा क्या है? हीरा कार्बन से बना है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा जुड़ा है? सहसंयोजक बंधों के द्वारा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन से बना है। हीरा में प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। ग्रेफाइट का एक पाई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एक जोड़ा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट सुचालक होता है, जबकि हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। अब तीसरा है आयनिक ठोस। इनमें घटक कण धनायन और ऋणायन उच्च वैद्युत स्थिर आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप साल्ट तमाम देखते हैं, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, MgO, बहुत सारे साल्ट जो हैं वो सब क्या है? आयनिक ठोस हैं। माने जिनको हम जल में घोल दें तो आयनों में टूट जाएं, या आप ऐसे कर सकते हैं टूट न जाए, वियोजित हो जाए। जैसे आप NaCl को वाटर में डालें, NaCl एक आयनिक सॉलिड है, NaCl, इसको आप वाटर में डालते हैं तो किस में टूटता है? Na प्लस में और Cl माइनस में, इस तरह से। तो अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए, कठोर, दृढ़, भंगुर एवं उच्च गलनांक। कठोर हैं, दृढ़ हैं और क्या है? भंगुर हैं। हथौड़े से चोट मारेंगे आप तो ये कणों में टूट जाएंगे। विलयन व गलित अवस्था में सुचालक। ऐसे तो कुचालक हैं, ठोस अवस्था में नानों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जब उसको आप वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, वहां आयन बन जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो विद्युत धारा में का प्रवाह होने लगेगा। तो यहां लिखा है विलयन अवस्था में और गलित अवस्था में। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप कि AgCl जो है यह ठोस अवस्था में भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो ये सब के सब क्या है? सुचालक है। एग्जाम्पल देखिए, NaCl, KCl, ZnO, MgO और लवण, सब के सब। अब नेक्स्ट है धात्विक ठोस। इनमें जो घटक कण हैं बेटा किससे बने हैं? धातु परमाणु से बने हैं और धात्विक बंधों से जुड़े हैं। ये मृदु और कठोर दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ धातुएं सॉफ्ट होती हैं, कुछ धातुएं हार्ड होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि कमरे पे रख के ताप द्रव जैसी होती हैं। आप खुद सोचिएगा कि कौन सी धातु है और हमें कमेंट में बताइएगा। दोनों अवस्थाओं में निम्न से उच्च गलनांक, जो सॉफ्ट होगी उसका गलनांक निम्न होगा, जो हार्ड होगी उसका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। तथा विद्युत के सुचालक कॉपर, Fe, Ag, Mg। आप जानते हैं कि धातुएं जो हैं वो विद्युत की क्या हैं? सुचालक हैं। उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे घरों में वायरिंग की जाती है तो धातुओं के तार खींचे जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। आज का लेक्चर बेटा आप ध्यान से समझ लें। आणविक ठोस तीन प्रकार के, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, H बंध युक्त ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में घटक का ध्रुवीय अणु हैं जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बलों द्वारा बंधे हैं। गलनांक निम्न है, निम्न गलन एंथैल्पी है वाले मृदु ठोस हैं तथा विद्युत के कुचालक है। एग्जाम्पल आपके सामने है HCl, SO2, NH3। अध्रुवीय आणविक ठोस घटक कण अणु हैं जो वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। अति निम्न गलनांक और निम्न गलन एंथैल्पी वाले मृदु ठोस तथा विद्युत के कुचालक। BeCl2, S8, P4I2 ये सभी ठोस और CO2। H बंध युक्त ठोस माने ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे बर्फ है, ग्लूकोज है, ये सब। इसके बाद यहाँ पे है दूसरा आणविक ठोस। तो तीन प्रकार के हो गए। सहसंयोजक ठोस, घटक कण परमाणु हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं, अति उच्च गलनांक, दृढ़ एवं भंगुर हैं। ग्रेफाइट प्रबल सुचालक है, बाकी बहुत दुर्बल सुचालक है, आप मान के चलिए कुचालक हैं। घटक कण धनायन एवं ऋणायन उच्च, इसमें आयनिक ठोस में घटक कण धनायन एवं ऋणायन उच्च वैद्युत स्थिर आकर्षण बलों द्वारा जुड़े हैं। कठोर, दृढ़, भंगुर एवं उच्च गलनांक है। विलयन व गलित अवस्था में सुचालक
लेकिन AgCl जो है ठोस अवस्था में भी सुचालक है, इसको नोट करेंगे। ये सभी साल्ट हैं इसके उदाहरण। इसके बाद धात्विक ठोस हैं। धातु परमाणु धात्विक बंधों द्वारा जुड़े हैं, मृदु और कठोर दोनों अवस्थाओं में निम्न से उच्च गलनांक तथा विद्युत में सुचालक। ये हैं आपके 4 प्रकार से। फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ। आणविक ठोस, ध्रुवीय, अध्रुवीय और यचबंध। दूसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो बेटा ये रहा मेरा आज का लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं, इसके अलावा स्क्रीनशॉट के द्वारा भी आप नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।